लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं धधकती चिंगारी हूँ, छेड़ो मत जल जाओगे, मैं दुर्गा और काली हूँ। माँ बाप का अभिमान हूँ, हाँ मैं नारी हूँ और नूतन झारखंड के निर्माण में अपना योगदान देने आई हूँ। कि हमने अभी लोभ लालच में ना जीवो, हमने अभी टाइगर जयराम के वोट देवो और हमने ओकरा सांसद बनाई के और कम से कम मोदी के सामने हमने के बात रखते। ये सब बात लोग बोल, सत्ता का लालच और पैसे का लालच हर किसी को सत्ता में बैठाए रखता है, बस इसी वजह से है कि वो लोग अपना सीट और कुर्सी मतलब छोड़ना नहीं चाहते हैं। भवन में दहाड़ने वाला सांसद टाइगर जयराम महतो चाहिए, जिसकी गर्जन दिल्ली में होगी लेकिन धरती झारखंड की हिलेगी। यहाँ जोहार, नमस्कार, मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं झारखंड नवनिर्माण। झारखंड में लोकसभा चुनाव की जो सरगर्मी है हमारे वीडियो के माध्यम से लगातार आप देख रहे होंगे। इस वक्त हम गिरिडीह जिले के नावाड़ी प्रखंड में हैं और ये चिरुडू पंचायत है। यहाँ पे अल्पसंख्यक मुस्लिम समुदाय के लोग आते हैं। पिछले 2.5 साल में झारखंड की जो स्थिति रही है, खास करके मैं बात करूंगा तो टाइगर जयराम जी अपने विचारों से लोगों को हर एक व्यक्ति को जगाकर सिपाही की तरह लड़ने के लिए तैयार कर दिए हैं। हमारे पीछे कुछ झारखंड की बेटियां हैं, हमारे साथ कुछ चाची हैं और मैं आप लोगों को विशेष बता दूं कि महिला नारी शक्ति में जिला परिषद सदस्य भी हैं। लगातार जेबी केसेस की विचारधारा को लगातार पहुंचा रहे हैं। लोकसभा चुनाव है और मैं आप लोगों से मिलाऊंगा जेबी केसेस के कोषाध्यक्ष, केंद्रीय कोषाध्यक्ष पूजा जी से, जो पिछले में जब मैं इंटरव्यू लिया था टाइगर जयराम जी का, वो कहे थे कि हमारे जेबी केसेस की ओर से स्टार प्रचारक के रूप में भी रहेंगे और पूरे राज्य में जाकर जेबी केसेस के विचारधारा को पहुंचाने का प्रयास करेंगे। आप सभी को सबसे पहले जोहार। पूजा जी, मैंने बात किया तो उसमें पता चला कि आप स्टार प्रचारक रहेंगे और भिन्न भिन्न लोकसभा क्षेत्र में आप जाएंगे। तैयारी कितनी है आपकी? देखिए, तैयारी तो जब हम लोग एक आंदोलनकारी थे, जब हम लोग डिसाइड भी नहीं था कि हम लोग को राजनीति करना है, तो हम लोग को उस टाइम भी गांव-गांव, हर गांव का कुल्ही माँ दादी जो शिक्षित नहीं है उतना, उनको जानकारी देना कि आप लोग वोट का महत्व समझे। तो उस टाइम से लेकर अभी भी सामने हमारा जो लोकसभा है, तो इसको लेकर तैयारी और जोरों शोरों से चल चुकी है। और सबसे पहले जो हमारे बुजुर्ग दादा दादी सब है, जो चुनाव का मतलब और वोट का महत्व अच्छे से नहीं समझ पाते हैं, वो लोग क्या है कि घर में सिखा दिया जाता है, कहीं समूह में दरी कुर्सी दे दिया जाता है कि आप फलना छाप पे बटन दबा दीजिएगा। लेकिन दादी लोग को समझ में नहीं आता, क्योंकि वो लोग चूल्हा चौका, उतने शिक्षित लोग मोबाइल यूज नहीं करते कि हमारे राज्य की स्थिति क्या है। तो अभी वो लोग को समझ में आ चुका है कि जिस तरह नेता लोग दर्री कुर्सी मुर्गा दारू का लालच देके आपसे वोट ले रहे, वोट बेच रहे, आप लोग वोट बेचने का काम करें, वो लोग हमारा राज्य बेचने का करें। कहीं जमीन का कब्जा हो रहा है, पूरे झारखंड छात्र के जो भविष्य है उनकी शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो अब ये नहीं चलेगा। ये लोग ठान ली है कि अब नेता के घर से नेता पैदा नहीं होगा, जो सांसद है वही सांसद नहीं बनेगा। अब एक गरीब के घर से नेता पैदा होगा और हमें अब गुलामी करने वाला या अपना पैकेट भरने वाला, अपना बिजनेस बढ़ाने वाला सांसद नहीं, हमें सांसद भवन में दहाड़ने वाला सांसद टाइगर जयराम महतो चाहिए, जिसकी गर्जन दिल्ली में होगी लेकिन धरती झारखंड की हिलेगी। यहाँ पे शिक्षा पे विकास होगा। नावाडी क्षेत्र में देखिए, ये बोकारो जिले में आते हैं। हमारे बोकारो जिला में क्या नहीं है, लेकिन आप नावाडी या चिरुडी पंचायत में भी हम लोग गाँव घर में जाइए, यहाँ के भाई दादा लोग कहाँ है? टावर लाइन में। यहाँ के भाई दादा लोग क्या है? मिस्त्री का काम करें। अरे जो हमारा राज्य जिसे सोना का झारखंड कहा जाता है, जिसके अंदर 40% खनिज संपदा देने की कैपेसिटी है, वहाँ के बाल बच्चा लोग 10-15 हजार के लिए, तो किसके लिए झारखंड राज्य था? हमारे पुरखा लोग बलिदान दिए, अलग राज्य का मांग, क्योंकि हमारी बोली अलग, भाषा अलग, रहन सहन, गीत संगीत ने नियम अलग, तो हमें अलग राज्य मिलना चाहिए। लेकिन अलग राज्य मिला तो यहाँ के बच्चे भटकने जा रहे हैं। तो अब ये बच्चे समझ लिए कि हम लोग बहुत नेताओं की पीढ़ी को मजबूत कर लिया, अपनी पीढ़ी को अगर मजबूत करना है तो अपने लोकसभा क्षेत्र में हमें टाइगर जयराम महतो को लाना होगा, क्योंकि और निस्वार्थ भाव से लाना होगा। क्योंकि और नेताओं के जैसा वो नहीं बोलेंगे कि हम सड़क बनवाएंगे, हम नली बनवाएंगे, लेकिन ये एक वादा करेंगे कि हम शिक्षा को बिकने नहीं देंगे, हम रोजगार अपने घर के बाल बच्चे को, अपने घर के भाई को यही रोजगार देंगे। और सबसे बड़ी बात की स्वास्थ्य, अगर आए दिन 10-15 दिन में नावाडी मेन रोड में एक्सीडेंट होता है, अगर थोड़ा सा भी जान बचा हुआ तो आपको डायरेक्ट बोकारो जाना होगा। क्यों भाई? आप यहाँ के सांसद हैं, इतना बड़ा क्षेत्र है, और गिरिडीह लोकसभा के जो क्षेत्र है इतने सारे, आप वहाँ से खनिज संपदा है, आप लोग बस लूट मचाए रखे। क्या गिरिडीह लोकसभा के जो क्षेत्र में ग्रामीण लोग हैं उनको यहाँ के एरिया में हॉस्पिटल, अच्छा हॉस्पिटल उपलब्ध कराएंगे? ये जो चीजें हैं, जितने भी आप 2.5 साल से लोगों को जगाए, ये चीज दिमाग में अब आ गया है। पर मैं आपसे ये पूछने का प्रयास कर रहा हूँ कि अब पहले आप लोग आंदोलन के जरिए लोगों को जगा रहे थे, पर आप अभी आप देखेंगे चूंकि आप लोग अब पार्टी बना लिए, नेता बन गए, है ना, तो अब आप लोगों का टक्कर, मान लिया गिरिडीह लोकसभा में की बात करें तो आपका चंद्र प्रकाश चौधरी जी से टक्कर होगा, आपका जेएमएम से टक्कर होगा, आपका बीजेपी से टक्कर होगा, आपका मथुरा प्रसाद महतो जी से टक्कर होगा। तो उनकी रणनीति के तहत आप क्या ले रहे हैं?
देखिए, रणनीति तो हमारा तय है। और देखिए, अगर अभी क्षेत्र में अगर चंद्र प्रकाश चौधरी आएंगे, मथुरा महतो आएंगे, उनके जितने प्रतिनिधि लोग हैं सब आएंगे, लेकिन क्या होगा कि वो लोग उनके प्रतिनिधि गांव में बोलेंगे कि ये हमारे नेता आने वाले हैं, आप यहाँ पे आइए, ठीक है। लेकिन ये जो आंदोलन से जो नेता उत्पन्न हुए, इस आंदोलन से जो टाइगर जयराम महतो पैदा हुए, एक राजनीति का रूप लिए, अभी हम लोग यहाँ आए हैं चिरूडी पंचायत में अभी हम लोग आए हैं। तो यहाँ आप देखेंगे कि मुस्लिम भी है, हिंदू भी है, लेकिन यहाँ पे सबको बुलाया गया। और अब जनता को समझ में आ गया कि जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमारे शिक्षा पे विकास नहीं होगा, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे हमें रोजगार नहीं मिलेगा। अगर जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे कोई मर जाता है तो वो इलाज कराने कहाँ जाएगा। तो वो जनता बदलाव कर चुकी है, ये दिख रहा है। ये जो भीड़ है अभी इतनी रात में चिरूडी में दिख रही है, ये जनता गवाही दे रही है कि हम झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदलने के लिए तैयार है। और इस बार हम लोग दारू मुर्गा में अपने घर के भविष्य को नहीं बेचेंगे। हमारे भी चिरूडी पंचायत में जितने बच्चे हैं, कोई डॉक्टर बने, सरकारी शिक्षक बने, हमारे घर से मजदूर पैदा ना हो जो टावर लाइन कमाने जाएगा, हमारे घर से शिक्षक पैदा हो, डॉक्टर पैदा हो जो समाज का विकास करे। जो टक्कर है एनडीए के प्रत्याशी सीपी चौधरी जी से है या फिर यूपीए इंडिया प्रत्याशी मथुरा प्रसाद जी से? देखिए, अगर तीनों क्षेत्र में है तो हम लोग की टीम के मिलाकर तीनों क्षेत्र में है तो टक्कर तीनों से होगा। कोई फर्स्ट, तीनों के बीच होगा, सामने दो रहेंगे, एक हम लोग रहेंगे, कोई फर्स्ट आएगा, कोई सेकंड आएगा, कोई थर्ड आएगा। लेकिन इस बार तो मेन प्रतिद्वंदी किसको मान रहे हैं आप? देखिए, फोकस तो अगर एक को मान लेंगे, दूसरे को कमजोर समझ लेंगे तो फिर वो तो वार करेगा, लेकिन नहीं, दोनों से टक्कर होगा और मजबूती तो हम ही लोग का दिखेगा। डुमरी विधानसभा में है तो यहाँ पे बेबी देवी हैं, उसको किस रूप में आप देख रहे हैं? देखिए, बेबी देवी है, उनको एक माँ, एक अभिभावक उनके रूप में देखते हैं, उनका सम्मान है। और सबसे बड़ी बात कि नारी शक्ति की उदाहरण है। आज एक नारी जो चूल्हे चौकी तक सीमित थी, आज वो एक विधायक है, एक मंत्री है। तो सभी नारियों से यही बोलना चाहेंगे कि अपने आप को कमजोर नहीं समझिए, अपने अंदर की शक्ति, जो बोलते हैं ना कि नारी शक्ति समय पे दुर्गा काली चंडी का रूप धारण कर लेगी। तो हम लोग का राज्य जो है संकट में नहीं, महासंकट में है, तो दुर्गा काली का रूप धारण कीजिए। अगर कोई बोलता है कि फलना बेटिया नेता बने लगे, फलना पुतैया नेता बने लगे, तो हाँ, हम नेता बनेंगे, क्योंकि राज्य हमारा, घर हमारा, परे की जाने परेक दरद, इटा घर हमार लगे, राज्य हमार लगे, हियांग दरद, हियांग नेग, नियम नीति हमें जानबे। तो एक ही संदेश देंगे कि लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं धधकती चिंगारी हूँ। लाचार नहीं, बेचारी नहीं, मैं धधकती चिंगारी हूँ। छेड़ो मत, जल जाओगे, मैं दुर्गा और काली हूँ। माँ बाप का अभिमान हूँ, हाँ मैं नारी हूँ, और नूतन झारखंड के निर्माण में अपना योगदान देने आई हूँ। और इस बार जितनी महिलाएं हैं, जितनी नारियां हैं, जितनी झारखंड की बेटी और माता है, हम लोग सब मिलकर झारखंड की तकदीर और तस्वीर बदल के रखेंगे। जिला परिषद महोदय से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। क्या लग रहा है, इस बार आप लगातार क्षेत्र में भ्रमण कर रहे हैं, क्या कुछ देख रहे हैं? हम यही देख रहे हैं कि आपका जेबी केसेस के जो हमारे टाइगर दा है, वो गांव-गांव में इतना ही जागरूक कर दिए हैं कि जो अनपढ़ है, जो बिल्कुल निरक्षर है, आज वो अपना बदलते झारखंड को देख रहे हैं। और अपने बदलते झारखंड को देखने के साथ साथ वो अपने घर का भविष्य भी देख रहे हैं। इसलिए हम तो देख रहे हैं, इतनी रात हो गई है, इन बूढ़ा बुजुर्ग लोग भी आके बैठे हुए हैं, इनका सभा में सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। और इस बार पूर्ण हमको विश्वास है कि इस बार हम लोग लोभ लालच में वोट नहीं देंगे। वो खुद बोलते हैं कि हमने अभी लोभ लालच में नहीं जीवो, हमने अभी टाइगर जयराम के वोट देवो, और हमने ओकरा सांसद बनाए के, और कम से कम मोदी के सामने हमने के बात रखते, ये सब बात लोग बोल रहे हैं। और हम तो देख रहे हैं काफी रुझान है यहाँ, पक्ष और विपक्ष सारे तो एक साथ देख रहे हैं, बैठ के लोग समर्थन दे रहे हैं। भले थोड़ा सा किन्हीं का पार्टी विशेष में कोई रोजगार करे, थोड़ा सा भय रहता है, हाईलाइट नहीं आ रहे हैं, लेकिन सारे लोग कोऑपरेट में हैं। पंचायत समिति सदस्य हैं, इनसे भी समझने का प्रयास करेंगे, क्या लग रहा है कि मतलब माहौल कैसा है? देखिए, हम लोग तो यही चाहते हैं कि हम लोग दूसरा नेता हम लोग चुने और दिल्ली पहुंचाने का काम करेंगे। का है, हम लोग बहुत बार देखें, लोग जाइए थाना जाइए, वही लोग का राज रहता है, हम लोग का क्या होगा? हम लोग अभी पंचायत समिति जीत के आए हैं तो हम लोग से भी कमीशन ले लेता है, तो हम लोग को क्या, हम लोग जीत के नहीं आए हैं। पंचायत समिति सदस्य हैं, उसके बावजूद आपसे भी हम लोग से भी ले लेता है। बताइए, ये कौन राजनीति है? और ये जो आपका समस्या वो सुनने वाला कोई नहीं है। तो क्या लग रहा है इस बार जयराम जी को? हाँ, हम लोग दिल्ली भेजेंगे, और हम लोग दौड़ रहे थे, कर रहे हैं, हम लोग अपना अथी करेंगे। लग रहा है पहले आंदोलन, अब नेता बनकर लोगों के बीच जा रहे हैं, विचार रख रहे हैं, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, और हमको लग रहा है कि बदलाव होना भी चाहिए। झारखंड हमारा है तो झारखंड का बेटा ही नेता बनना चाहिए, सांसद भी जानना चाहिए, सांसद भवन में भी जाना चाहिए उनको, मतलब दिल्ली जाना चाहिए। तो बहुत अच्छा है और बदलाव भी बहुत अच्छी हो रही है। मेरा मानना है कि बदलाव होना चाहिए, परिवर्तन ही जीवन का नियम है।
घर के बुजुर्ग जैसे होते हैं, मैं किन्हीं का कटाक्ष नहीं करती, लेकिन एक बुजुर्ग का लिमिटेशन होता है घर चलाने का। बाद में वही बोलते हैं कि बेटा अब हम बुजुर्ग हो गए, आप घर चलाओ। तो वही चीज है, सत्ता में भी युवा पीढ़ी को आना चाहिए, उन्हें मौका देना चाहिए, परिवारवाद खत्म होनी चाहिए और बिल्कुल मौका देना चाहिए। नई पीढ़ी नई जोश के साथ काम करेगी। तो मेरा मानना है कि हर किसी को एक मौका देना चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं हमको ऐसा लगता है कि सत्ता का लालच और पैसे का लालच हर किसी को सत्ता में बैठाए रखता है। बस इसी वजह से है कि वो लोग अपना सीट और कुर्सी मतलब छोड़ना नहीं चाहते हैं। ये भी केसेस नई विचारधारा के साथ आए हैं, तो सभी से है, आजसू है, कांग्रेस है, जेएमएम है, बीजेपी है, सभी लोगों से है हम लोग का टक्कर। तो क्या लग रहा है, उससे बेहतर कर पाइएगा? बिल्कुल, नई पीढ़ी नई जोश के साथ आ रहे हैं, तो एकदम बदलाव होगा। झारखंड को एक नई ऊंचाइयों तक लेकर के जाएंगे हमारे जयराम महतो। और मैं तो हर किसी से यही कहती हूँ कि उठो जागो नौजवानों, और तब तक मत रुको जब तक जयराम महतो की सरकार न बन जाए। तो ये थे हमारी पूजा जी, उनके विचारों को आप सुन रहे थे, और भी हमारी दीदी थी, उनके विचारों को आप सुन रहे थे। उनका विचार कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताएं। मिलेंगे अगले वीडियो में। आपने समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी भैया, जोहार। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय झारखंड।